पार्वती जी तपस्या करने चली गई। ऐसी घनघोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को भी कहना पड़ा, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं। अब देखिए, यहां पर पार्वती जी तप कर रही हैं और वहां पर शंकर जी सती जी के मरण के बाद जहां तहां सुनहि राम गुण ग्राम, बड़े उदास रहते, समाधिष्ट होकर बैठे थे। श्री राम जी प्रकट हुए हृदय में, और हृदय में प्रकट जैसे ही हुए, शंकर जी बोले, प्रभु आपको प्रणाम, लेकिन आप हमें दर्शन इस समय दे रहे हैं। शंकर जी श्री राम जी बोले, हाँ आवश्यक है, क्योंकि आप यहां समाधिष्ट होकर बैठे हैं और वहां पर पार्वती जी आपके लिए तप कर रही हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राम जी बोले शंकर जी से, कि आप श्री पार्वती जी से विवाह कर लो। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा सिर पर। राम जी बोले, सिर पर मत रखिए, आज्ञा सिर पर मत रखो, गंगा जी बह रही हैं, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई, कोई ठिकाना नहीं है समाधि लगा के फिर बैठ जा। तो सिर में नहीं, उर में रखो। अब उर राखो जो हम कहो, जो आज्ञा प्रभु। राम जी तो चले गए, लेकिन फिर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया। पार्वती पह जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हो, पार्वती जी की प्रेम परीक्षा ले हो। ठीक है, गए सप्त ऋषि, बहुत तरह से कहा, लेकिन पार्वती जी ने नहीं माना। सप्त ऋषि बोले, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन पार्वती जी बोली, जेहि का मन रम जाए सन, तेहि तेहि सन का। जिसका मन जहां रम जाए उसको उसी से काम है। आपका आना व्यर्थ नहीं हुआ महाराज। अगर आपको ऐसे ही किसी से किसी का विवाह कराना हो तो वर कन्या अनेक जगमाई, बहुत वर कन्याएं हैं, हम ही थोड़े ही हैं। देखिए, श्री शंकर जी को जैसे ही यह सूचना मिली कि पार्वती जी परीक्षा में सफल, अब शंकर जी बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न कि समाधि में बैठ गए। और देखिए कितनी सरलता है कि जब दुखी थे, सती जी के वियोग में दुखी थे, तो भी जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। और जैसे ही ये खबर आई कि पार्वती जी उत्तीर्ण हो गई हैं परीक्षा में और अब विवाह हो सकता है, तो शंकर जी बड़े प्रसन्न। लेकिन दुख में भगवान का नाम लिया और सुख में मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्यान। वहां पर जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा, और यहां पर लगे करण रघुनायक ध्यान। ऐसी सरलता जीवन में हो तब ही जीवन सफल है। जब सब कुछ भगवान को छोड़ दो, सब कुछ भगवान पर समर्पित कर दो। अच्छा, जो भगवान के भरोसे रहते हैं उन्हें किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम यही जना पर उपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वृंदावन में एक संत घूमा करते थे।
उनको देखकर लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। उस संत को जज साहब लोग बुलाते थे। तो एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज, इन संत को सब लोग जज साहब क्यों बुलाते हैं? इनको जज साहब? कहने लगे वो महात्मा कि ये पुराने समय में जज ही थे। दक्षिण भारत में एक छोटा सा शहर जिसमें ये जज की नौकरी करते थे, जज थे, और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव पड़ता था। उस गांव में एक श्री रघुनाथ जी का मंदिर था। श्री रघुनाथ जी, उनका मंदिर। और वहां पर एक भोला नाम का आदमी रहा करता था। भोला, उसका नाम ही लोगों ने रख दिया था भोला। वो वैसे तो था केवट, लेकिन इतना सीधा, इतना भोला, कोई उससे कहे भैया ये बात कैसी है, हम नहीं जानते, रघुनाथ जी जाने, भगवान जाने, हम नहीं जानते। सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, हम नहीं, सब भगवान के ऊपर। इतना सरल व्यक्ति। उसकी एक बेटी, दो बेटे। जब बेटी विवाह के योग्य हुई तो दोनों बेटों ने पिताजी से कहा कि पिताजी, अभी तो गांव के सेठ जी हैं, उनसे कर्ज लेकर, वो ब्याज पे कर्ज देते ही हैं, उनसे कर्ज लेकर बहन का विवाह कर देंगे और फिर हम दोनों कमाने चले जाएंगे, वहां से आकर पूरा कर्ज चुका देंगे। अब सेठ जी तो देते ही थे पैसे ब्याज पे। वैज्ञानिक उपलब्ध सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्ति परज में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। भाषण महिमामय होता है, भाषण महिमामय होता है पावन गंगा जल पर, सुरसरी तीर निवासी सज्जन किंतु नहाते नल पर। शासक का शासन आधारित है डाकू के बल पर, अवलंबित है आज परीक्षा फल चाकू के फल पर। और करके नकल बगल वाले की कक्षा में उत्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्ति परज में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। मात्र शासितों का शोषण ही अनुशासन कहलाता, मात्र शासितों का शोषण ही अनुशासन कहलाता। राष्ट्रभक्त है वही न जिसका राष्ट्रभक्ति से नाता, यह परिवर्तित परिभाषाएं वर्तमान बतलाता। अद्भुत वाचन शक्ति सुधारक सभी हजम कर जाता, और नहीं अजीर्ण उन्हें भी होता जो शरीर से जीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्ति परज में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। आहा, निष्ठावान सजग सेनानी सबल सूर सामंत कहाँ हैं, वीर प्रताप जगाने वाले भामा से धनवंत कहाँ हैं, यदा यदा ही सुनाने वाले करुणा निधि भगवंत कहाँ हैं, और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी लिखने वाले संत कहाँ हैं। चापलूस चालाक कलह प्रिय दरबारी अवतीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्ति परज में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते, राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते। आनंद का अनुभव, हम में आनंद का अनुभव हुआ नहीं, हम मुस्कुरा रहे हैं आगे से। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते। झगड़ रहे हैं आपस में पर सब में राम दिखाते, झगड़ रहे हैं आपस में और सब में राम दिखाते। और ब्याज का खाना पाप, यहां पर ब्याज प्रेम से खाते।
मजहब धर्म संप्रदायों के पंथ कंटका कीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्ति परज में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। सेठ जी ब्याज पे ही देते थे। वो भोला गया सेठ जी के पास, कर्ज लिया, बेटी का विवाह किया और बेटी के विवाह के बाद दोनों बेटे शहर में पैसा कमाने चले गए और ये भोला बैठकर अपने घर में ताला डाल दिया और श्री रघुनाथ जी के मंदिर में आकर रहने लगा। उसने सोचा अब घर में अकेले कैसे रहेंगे, तो श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहे। वहां पर कभी झाड़ू कर दिया करता, कभी पोंछा लगा दिया करता। बहुत प्रेम से उसका केवल एक ही भाव, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है। तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता, न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ। एक भाव, प्रभु जहां आप ले जाओ, जिधर आप ले जाओ, जो करवाओ, मैं बस आप पर सब छोड़ दिया। जो आपको अच्छा लगे बस वही मेरी है, उसी में मेरी हाथ। कुछ दिनों बाद बेटे आए शहर से, पिताजी को पैसे दिए कि पिताजी अब सेठ जी का पूरा कर्ज ब्याज समेत चुका दो। गए पिताजी, भोला गया सेठ जी के पास, ब्याज समेत पूरा कर्ज चुका दिया। सेठ जी ने रसीद बनाकर दे दी और सेठ जी ने कहा, भोला भैया पढ़ो उसमें क्या लिखा है। वो बोला कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ, रघुनाथ जी जाने, मुझे क्या करना है इसमें क्या लिखा है, रघुनाथ जी जाने। और जो सेठ जी ने सुना, सोचा कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। बुरा विचार आया मन में कि दोबारा पैसे लिए जा सकते हैं बिना पढ़ा लिखा आदमी। तो भोला से कहा कि भोला तुम अंदर से हमारे लिए एक गिलास पानी ले आओ। वो गया एक गिलास पानी लेने, तब तक सेठ जी ने अपनी जल्दी जल्दी में एक डायरी में रसीद रख दी और दूसरे एक पेज में कुछ ऐसा ही लिख के दे दिया। अब वो तो बेचारा सीधा साधा आदमी, उसे क्या, वो रसीद लेकर आया, श्री रघुनाथ जी के चरणों में रख दी और फिर अपने घर में रख दी वह रसीद। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने मुकदमा कर दिया कि हमारा पैसा नहीं लौटाया केवट ने, और ऐसा मुकदमा हुआ तो एक तारीख निश्चित की गई कि इस दिन कोर्ट में उपस्थित होंगे। तो भोला सेठ जी
और बहुत सारे लोग कोर्ट में उपस्थित हुए। तो जज साहब ने पूछा कि भाई तुमने ये इनसे पैसे लिए थे? भोला बोला हाँ लिए थे। तो चुका दिए? हाँ चुका दिए। कोई प्रमाण? भोला बोला हाँ प्रमाण है। उसने रसीद दिखा दी। तो वो बोले जज साहब की इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, ऐसे ही कुछ लिख दिया। भोला बेचारा रोने लगा, महाराज मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी, मुझे क्या पता कि क्या लिखा है इसमें, रोने लगा। लेकिन जज साहब बड़े दयालु थे। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, जब तुमने इन सेठ जी को पैसा दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में क्या कोई दूसरा था? तो केवट बोला, भोला बोला कि सही कह रहा हूं, मैं सच सच बता रहा हूं कि जब मैंने सेठ जी को पैसे दिए उस समय हम दोनों के बीच में श्री रघुनाथ जी के अलावा कोई नहीं था। अब जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी कोई इनके गांव के आदमी होंगे, व्यक्ति होंगे। ठीक है, दूसरी तारीख, इस तारीख को आना। और जज साहब ने अपने पैसे से चपरासी से कहा कि जाओ इस गांव में और रघुनाथ जी नाम का आदमी ढूंढ के लाओ। और संयोग की बात, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था गांव में। थक गया वो चपरासी ढूंढते ढूंढते, तो किसी से पूछा भैया यहाँ रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति है क्या? तो वो व्यक्ति बोला रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर अवश्य है। वो बोला वही बताओ। मंदिर में गए, पुजारी जी बैठे थे। सम्मन दिखाया पुजारी जी को। पुजारी जी ने सोचा जब भगवान ने सम्मन बुलाया ही है तो हम वापस काहे को जाने दें, और उन्होंने दस्तखत कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। अब चपरासी ने भी समझ लिया कि यही रघुनाथ जी, वो चला गया। कुछ देर बाद भोला आया मंदिर में। पुजारी जी बोले ये तुमने ये क्या लिखवा दिया कि रघुनाथ जी थे तुम दोनों के बीच में? केवट बोला कोई झूठ लिखवा दिया क्या? हमारे भगवान सब जगह रहते, और जब सब जगह रहते हैं तो हम दोनों के बीच भी थे। धन्य है ऐसी भक्ति जहां सब में भगवान को देख ले। क्या कहना, सब में भगवान को देख लिया भोला ने। अब तो जब वह तारीख आई, जब निर्णय होना था, आखिरी तारीख थी, तो पुजारी जी ने भोला से कहा कि अब तुम जल्दी निकल जाओ ताकि कोर्ट में समय से पहुंच पाओ। लेकिन भोला तो गया, पुजारी जी मन ही मन रोने लगे कि महाराज, हे प्रभु, आपके लिए नए नए वस्त्र बहुत बार आए होंगे, नई नई पोशाक, प्रसाद कई बार आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया है। तो महाराज उसकी लाज रख लेना, उसके लिए आपके अलावा उसका और कोई नहीं है, आप उसके कष्ट का निवारण करना।